शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि
मैं कुसुमावारे दीनी तुला अपना सोहा नमो रत्नाकराय नमो हरियाय बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्ध पूर्णिमा, आने वाली बुद्ध पूर्णिमा पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। उन स्वागत के साथ में आपका साथी डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर विश्वास के साथ में दोस्तों हर दिन फादर हाउस से आपका स्वागत किया जाता है। फादर हाउस टू फादर होम ऐसा प्लेस है जहां शांति से भरा दिया जाएगा। सम्राट अशोक ने
बहुत बड़ी क्रांति की। क्रांति के बाद सम्राट अशोक को एक मार्ग मिला। वो मार्ग था बुद्ध का मार्ग। पूरी दुनिया जीतने के बाद सम्राट अशोक ने शांति का मार्ग पा। जब सम्राट अशोक गए, हाथ में एक आधा आंवला दासगुप्ता को बुलाए। दासगुप्ता ये सम्राट अशोक के महानायक जो चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के साथ में चंद्रगुप्त मौर्य को शांति मिली। चंद्रगुप्त मौर्य को बढ़ाने वाले चाणक्य और चाणक्य का नाती दासगुप्ता थे। और दासगुप्ता को बुलाकर सम्राट अशोक ने कहा, मेरे हाथ में आधा आंवला है, यही मेरी संपत्ति है। सम्राट अशोक ने बाद में खाना मट्टी के महल में एक राजा ने सादा जीवन जीकर आखिरी में पूरे भारत का राजा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रांत था। ना अमेरिका थी, ना रशिया था, ना कोई था भारत के सामने। उस भारत के कई टुकड़े बाद में किए गए। दोस्तों, जिंदगी एक बार आती है। तलवार से जिंदगी नहीं चलेगी, बंदूक से जिंदगी नहीं चलेगी, बाम से जिंदगी नहीं चलेगी। पंचशील से जिंदगी चलती है। पंचशीलीय मार्ग है धम्म, बुद्ध, धम्म और संघ। ये मार्ग है। मानव मानव के लिए जीना चाहिए, यही मार्ग है। आपको दिनांक 14 तारीख को हम आमंत्रित करते हैं निमंत्रण पत्रिका के साथ में। निमंत्रण पत्रिका तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के ऊपर, जयंती के पूर्व संध्या में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फलेकर, संस्थापक द यंग रिवोल्यूशन पैंथर और हिंदुताई शिक्षण संस्था माजी नगराध्यक्ष, वैसे ही मेरी अर्धांगिनी विद्याताई फुलेकर, संस्थापिका, अध्यक्षता हिंदुताई मेमोरियल शिक्षण संस्था, दी यंग रिवोल्यूशन शिक्षण संस्था, और माजी ज्येष्ठ नगर पालिका सदस्य, 4 बार नगर पालिका। मैं भी उन्हीं के साथ 2 बार नगराध्यक्ष, 1 बार उपाध्यक्ष, और कई राजकारण के अनुभव के साथ में आज मैं शांति से जीना चाहता हूँ। और यही शांति भगवान बुद्ध के कारण आती है। तो दोस्तों, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हमारे विविध कार्यक्रम का आयोजन 14 मई 2022 को नागपुर के, उत्तर नागपुर के उस मिनी दीक्षा भूमि के ग्राउंड में, जहाँ नागपुर में एक ऐसी जमीन जहाँ मिनी दीक्षा भूमि होने जा रही है, फुलेकर कैंपस, डॉक्टर BRA लॉ कॉलेज, नारा रोड, उत्तर नागपुर। हमारा एड्रेस हम पत्रिका में आपके साथ में भेज रहे हैं दोस्तों। 14 मई 2022 9:30 बजे, 9:30 से बुद्ध परिषद की शुरुआत होने जा रही है। और इस बुद्ध परिषद में बुद्ध वंदना के साथ में आदरणीय भंते जी के साथ में माननीय अतिथि का स्वागत होने जा रहा है। मैं खुद कार्यक्रम का अध्यक्ष पद निभाते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा और प्रस्ताविक का वाचन 10:15 बजे आप बाहर में चाय, बिस्किट और जो भी रखे हैं, आप अपने दृष्टिकोण से चाय, बिस्किट, केले
आप बाहर से आए हुए हैं, अंदर से आए हुए हैं, ये नाश्ते के साथ में आपका स्वागत किया जाता है। 10:30 बजे हमारे कार्यक्रम के उद्घाटक हमारे भाई माननीय राजेश राजन प्रताप, जो बिहार से होते हैं और जो 23वें साल में IRS है, बिहार के धरती में, बुद्ध की धरती में माननीय राजेश जी प्रताप साहब एक होशियार आदमी, एक विद्वान आदमी, बुद्ध को मानने वाला, धम्म को मानने वाला, संघ को मानने वाला, हर तत्व को मानने वाला, प्रिंसिपल कमिश्नर आयकर विभाग, आज विदर्भ रीजन बुल्ढाना से लेकर भंडारा उनके अंडर में है। अभी जस्ट वो सेक्रेटरी लेवल के इंडिया के इस पद पर जाएंगे, ऐसी भगवान बुद्ध के सामने मैं आशा करते हुए उनके बारे में छोटा सा परिचय करना चाहता हूँ। हमारे माननीय केजरीवाल जी, उनके वो एक ज़माने में बॉस रहे और अच्छी दोस्तानी के साथ में आज भी निभा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, उनकी भी अच्छी से दोस्तानी उनके साथ में है। गडकरी साहब, मायावती, बड़े बड़े लोगों की दोस्तानी उनके साथ में है। तो आज के कार्यक्रम पे, इस महान पर्व के कार्यक्रम के उद्घाटक राजेश प्रताप साहब को मैं यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज उनके हाथ से उद्घाटन होना, ये मेरे लिए गौरव की और प्रेम की बातें हैं, प्रज्ञा की बातें हैं, शील की बातें हैं, करुणा की बातें हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग मैत्री के साथ में होता है। और इन्हीं कार्यक्रम को हमारे डीन साहब डॉक्टर राज गजबी है, अधिष्ठाता यानी डीन, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय नागपुर, जो दुनिया का सबसे बड़ी जगह में महाविद्यालय है। और राज गजबी साहब के बारे में कहा जाए, एक नेचर, बाबा साहब की वाणी से वो बोलते हैं। उनका मिठास स्वभाव, एक प्रेम भरा आलिंगन और उनका नेचर, इन बातों को देखते हुए और आज हमें गौरव से कहना चाहता है कि इस बार प्रताप साहब तो प्रिंसिपल कमिश्नर आयकर विभाग है और हमारे डीन साहब शासकीय राज गजबी साहब अधिष्ठाना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय के डीन है। उनका पूरे इंडिया में, भारत में उनका हाथ सर्जरी में कोई पकड़ नहीं सकता। एक ऐसे महान हस्तियत, इनके हाथ से दोनों के हाथ से उद्घाटन का कार्यक्रम हो रहा है। और इस कार्यक्रम में आप लोगों का हम स्वागत करते हैं, सभी मानव लोगों का। हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर, माजी वाइस चांसलर अमरावती विभाग, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुरलीधर चांदेकर साहब, जो हमारे अमरावती विद्यापीठ के माजी वाइस चांसलर हुए, मेरा कॉलेज अमरावती विद्यापीठ में आता है। आज भी वो बहुत बड़े सोसाइटी के प्रिंसिपल हैं। पढ़े लिखे लोग कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं और समाज को न्याय देते हैं। चांदेकर साहब के साथ में मेरी पहचान प्रभाकर जी लोपारे ने करवाई
मेरे कॉलेज पर अमरावती के होने के कारण मैं नागपुर रीजन का हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी तकलीफ होती है बुल्ढाना के तरफ में। चांदेकर साहब को जब मैंने बातें बताया, हमारा कॉलेज 11 एकड़ में है, बीपीएड कॉलेज है, दुनिया महाराष्ट्र का सबसे पहला कॉलेज हमने वहाँ शुरू किए। और चांदेकर साहब को जब मैंने बताया कि एवरीथिंग इज करेक्ट, मैं वहाँ होम साइंस, लाइब्रेरी साइंस, बीपीएड, बीपी और बीबीए ऐसे कोर्सेज चलाता हूँ, तो चांदेकर साहब ने कहा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और तुरंत एक विचारवंत आदमी ने, अपने एरिया का आदमी, अमरावती रीजन में कॉलेज चलाता है और बड़े अच्छे से चलाता है, इसलिए उन्होंने तुरंत कॉलेज की फाइल बुलाकर मुझे न्याय दिया। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर नीरज बोधी, पाली विभाग प्रमुख, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभाकर दुपाली जी के साथ में बैठने के बाद में पाली विभाग का प्रमुख कौन है, तो डॉक्टर नीरज बोधी। सभी विद्वान लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे डॉक्टर कांबड़े, माजी रजिस्ट्रार मुंबई विद्यापीठ, उनका स्वभाव, उनकी बातें, हमारे भाई की पहचान, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर, जो जेएनयू से 1982 में पीएचडी हुए, थोरात साहब, जोगदंड, डॉक्टर जोगदंड, डॉक्टर थोरात, डॉक्टर काले, डॉक्टर फुलझेले, तुकाराम फुलझेले, इन बड़े बड़े लोगों के साथ में पढ़ाई कर कर एक सुंदर आस्वाद के साथ में डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर हैं, तो मेरे बड़े भाई हैं। और आज इंजीनियर कॉलेज के प्रोफेसर, बाद में साइन में बहुत डायरेक्टर पद पर जाने वाले, और उसके बाद मुंबई विद्यापीठ के प्रोफेसर, गुजरात विद्यापीठ के प्रोफेसर, गांधी विद्यापीठ के, और अभी पेरोल विद्यापीठ के सीनियर साइंटिस्ट, जिन्होंने 10 से 12 बार वीसी का 5 लोगों में सिलेक्शन हुआ। लेकिन कर्म इस बात का है कि यहाँ आज भी जाति भेद है, इसलिए भारत में जाति की तकलीफ तो बाबा साहब को भी हुई, और उसी का परिणाम 70 साल के बाद में डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर पर भी हुआ। लेकिन मधुसूदन फुलेकर एक ऐसी चीज़ है, ऐसी हसीयत है कि जिन्होंने 17-18 किताबें लिखी, 1000 पेपर पब्लिकेशन किया, और उतना ही नहीं, उनकी किताबें आज अमेरिका में बड़े गर्व से चलती है। मेरे पीएचडी करने के इसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, और आज हमारे घर में बहुत लोग पीएचडी हो रहे हैं, उसका भी मुझे गर्व है। फिर हमारे डॉक्टर तुकाराम फुलझेले, जो डॉक्टर मधुसूदन फुलेकर का दोस्त और मेरे भी दोस्त, जब मैं जेएनयू में गया, आईआईटी करने के लिए मैं जेएनयू में परीक्षा देने के लिए गया, उनसे मेरी दोस्तानी हुई। हमारे को खाने में मदद, पकाने वाले और हर बातों में मदद करने वाले आदरणीय तुकाराम फुलझेले जी, माजी डायरेक्टर, इंदिरा गांधी ओपन विद्यापीठ, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बड़े बड़े लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। डॉक्टर हिरेकन, नागपुर विद्यापीठ के, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। डॉक्टर ईश्वर लिंकेश, न्यू दिल्ली, मोदी जी के बहुत नज़दीक के, हमारे राज्यपाल महाराज के, महाराष्ट्र के, उनके साथ में नियर की दोस्तानी करने वाले ईश्वर लिंकेश, और बहुत सारे बातों की मददगार डॉक्टर ईश्वर लिंकेश का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे पारसी समाज के डॉक्टर फिरदौस सराफ,
डायरेक्टर एमबीए के प्रिंसिपल थे रूपवती के कॉलेज के, सावंत के कॉलेज के, और पारसी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, मेडिटेशन गुरु हैं, मोटिवेशन गुरु है, और बोमन ईरानी के भाई है और बहुत बड़े कलाकार हैं। बहुत सारे पिक्चर में उन्होंने काम किया है, अभी भी काम कर रहे हैं। तो फिरदौस सराफ एक पारसी समाज से आते हैं। मैं फिरदौस सराफ के बारे में बोलना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छा आदमी। बाबा साहब को बड़ौदा में बहुत बड़ी तकलीफ हुई पारसी समाज के कारण, और वहीं से बाबा साहब को न्याय भी मिला। पारसी समाज एक बहुत बड़ा सहानुभूतिपूर्वक समाज है, जिस समाज से हम बिलोंगिंग करते, दोस्तानी रखना चाहते हैं। किसी पर प्रेम करने वाले फिरदौस सराफ साहब को भी मैं आमंत्रित करता हूँ और भीम पुरस्कार के लिए उनको निमंत्रण करता हूँ। ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर एक बहुत अच्छे नेचर वाले डॉक्टर अनूप मरार, जो हमारे दोस्त है, एक विद्वान है, इनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर एल बी यादव प्राचार्य, हमारे कॉलेज के प्राचार्य, रिटायर के बाद में वो हुए हैं। नागपुर विद्यापीठ ने उनको अप्रूवल पास किया है। वो मुंबई करुणा विद्यापीठ के हमारे दोस्त भी लगते हैं। मुझे भाऊ कह के बुलाते हैं, मेरे पर प्रेम करते हैं, और मेरे लिए उन्होंने एक आदमी जिन्होंने 32 पीएचडी लोगों को दिया, एक आदमी जो बालाजी डिपार्टमेंट के सबसे बड़े एचओडी थे, और एक नागपुर विद्यापीठ में आकर मेरे लिए प्रिंसिपल पद उन्होंने हरदोली तालुका मोवाड़ी जिला भंडारा में पदार्पण किया, जिससे कॉलेज का प्रभाव होगा। ऐसे एल बी यादव साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। माननीय प्रभाकर दुबारे, ज्येष्ठ पत्रकार, मेरे दोस्त, मुझे मेरे पर किताब लिखने वाले, मेरा एक नाटककार, एक ज्येष्ठ पत्रकार, लोकमत के प्रभाकर दुबारे जी को कोई भी जानते हैं। मेरे हर काम में मदद करते हैं। हम तीनों दोस्त नागपुर में थे। डॉक्टर खिल्लारे आज वो हमारे में नहीं है, कोविड ने उनको नष्ट कर दिया, खा डाला कोविड ने, लेकिन उनकी भी याद हमको आती है। एक ज्येष्ठ पत्रकार, एक नाटककार और एक बोर्ड के सदस्य, नागपुर विद्यापीठ के भी सदस्य, जो राज्यपाल निवृत्त है और मेरे दोस्त है। हर दिन हमारी बातें होती है, फिर वो छोटी बातें रहे, बड़ी बातें रहे, या कुछ भी रहे, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्राध्यापक डॉक्टर विशाखा कामड़े, जिन्होंने मुझे कहा, पुलेकर जी मैं आप पर किताब लिखना चाहती हूँ, एक लेखिका, 15-20 किताब की लेखिका, नागपुर विद्यापीठ के मॉरिस कॉलेज की प्राध्यापिका, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर रमा फुके, माजी प्राचार्य, बीएड कॉलेज, आज उनके मेहनत से मुझे बीएड कॉलेज और मैंने जिंदा करवा दिया। एक माजी मंत्री, माजी आमदा, माजी मंत्री श्री फुके साहब, उनकी माता, गर्व से कहता हूँ कि मेरे हर कार्यक्रम में वो आते हैं। अब कुछ दिनों में मेरे रिलेटिव भी बनने जा रहे हैं। तो रमाताई फुके एक आवाज़ है, एक शक्ति है, तो एक भाषण की कला है, जिन्होंने महाराष्ट्र का मंत्री दिया, कल सेंट्रल मिनिस्टर भी बनेंगे श्री फुके साहब। उनकी माता, और वो बुद्धिस्ट विचार से कुछ बातें करना चाहती है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विद्याताई फुलेकर एक ऐसी शख्सियत है जो नगर पालिका में 4 बार चुन के आई है, बहुमत से। कभी कभी तो उनको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मतदान भी मिले। 3 बार 4 बार प्रेसिडेंट के लिए लड़ाई लेने वाली
मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत बड़ी मदद करने वाली। तुम सर का प्रेसिडेंट बनना कोई सादी बात नहीं है दोस्तों। आमदार बन सकता है जात के भरोसे पर, खासदार बन सकता है जात के भरोसे पर। तुम सर में 1.25 साल में मैं प्रेसिडेंट बना, जहां बीजेपी को 1 मतदान, कांग्रेस को 2 मतदान और डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर को 30 के ऊपर मतदान। सादी बात नहीं थी। मैं पहली बार उपाध्यक्ष, 2 बार नगर पालिका सदस्य, 1 बार खासदार के लिए खड़ा हुआ और कई बार आमदार के लिए खड़ा हुआ। बाबा साहब की वो नीली पार्टी खुद की पक्ष निकालकर बीएसआरपी और बीएसआरपी की पहली नगर पालिका सदस्य विद्याताई फुलेकर, जो मेरे साथ में है, मैं और वो साथ में ही नगर पालिका सदस्य बने। संस्था की तरफ ध्यान देने वाली यंग रिवल्स ऑफ पैंथर, जिसके 50 ब्रांचेस है, उनकी अध्यक्षता। हिंदुताई शिक्षण संस्था की अध्यक्षता, जिसका खुद का आईटीआई कॉलेज है, विद्याताई आईटीआई कॉलेज, विद्याताई प्राइमरी स्कूल, विद्याताई सीनियर कॉलेज, और विद्याताई के नाम से हॉस्पिटल है, विद्या सच्चिदानंद हॉस्पिटल, और आधार स्तंभ है, जिनको महाराष्ट्र ने अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार दिया है। पहली बार देश में इंटरकास्ट मैरिज लगाने वाले हम दोनों लोग। उसके कारण विद्या फुलेकर को अहिल्याबाई होळकर पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जोशी साहब उनके राज में मिलना सादी बात नहीं है दोस्तों। और उतना ही नहीं, अर्जुन राव कस्तूरे की लड़की, जो बाबा साहब के पहले स्टूडेंट थे और जो बाद में 2 बार खासदार, 2 बार मिनिस्टर कैबिनेट और पहली बार महाराष्ट्र के विरोध पक्ष नेता बने, उनकी लड़की, जब विद्याताई फुलेकर का बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसी महीने में वो आए इस देश में, इस भारत देश में, तब उनके पिताजी मंत्री खासदार बने। इस बात का भी गौरव है। हमारे बिल्डिंग के पढ़े लिखे जोड़पोत डॉक्टर नजर, मुस्लिम समाज के हमारे दोस्त, पूनम प्राइड के दोनों पति पत्नी डॉक्टरेट और बहुत ही अच्छे हंसमुख स्वभाव के बुद्ध वाणी से बोलने वाले डॉक्टर नजर साहब का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी प्राचार्य हरियाणी मैडम, जिनके कॉलेज के इसमें हम एक हरियाणी सिंधी समाज की और बुद्ध को मानने वाली बीआरए लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। डॉक्टर विश्वास एक ऐसा शख्सियत है जो बीपीएड कॉलेज में सब उनका नाम बहुत फेमस है। वो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है, शारीरिक शिक्षण, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम को अरेंज करने वाले हमारे इंजीनियर, मेरे खुद के चिरंजीव प्रथमेश फुलेकर, जो एमटेक है, हर डिग्री उन्होंने 80 के ऊपर, 90 तक के, उसके भी ऊपर मार्क मिलाए हैं। एमटेक एक अच्छे सब्जेक्ट में, गडकरी साहब ने जो डायरेक्शन दिया उस सब्जेक्ट में एमटेक होना, और उसके बाद में बीपीएड होना, बीपीएड में 99% लेने वाले और एमपीएड करने वाले, बाद में पीएचडी करने वाले, शारीरिक शिक्षण की तरफ, शरीर प्रकृति की तरफ ध्यान, इंजीनियर का लड़का और दोनों डिग्रियां मिलाने वाला, ऐसा प्रथमेश फुलेकर, जो हमारी संस्था का डायरेक्टर है। आज उनके कारण ये जो बिल्डिंग दिखती है उन्हीं की देन है। सुंदर आर्किटेक्ट, सुंदर मनन और अच्छे विचार वाला बाबा साहब बुद्ध को और अशोका को मानने वाला प्रथमेश फुलेकर आयोजक में है। उसी तरह एडवोकेट लाभेश फुलेकर, जो मेरे सेकंड चिरंजीव है, जिन्होंने बीए, एलएलबी बहुत अच्छे परसेंट में, सबसे हाईएस्ट परसेंट में, और उसके बाद ये एमए हाईएस्ट परसेंट में, एमए इन हिस्ट्री, इंग्लिश मीडियम में, पूरे इंग्लिश मीडियम में होशियार लड़के हैं।
इंजीनियर के दाता थे, लेकिन इधर बढ़ गए। मैंने उनको इधर लाया लॉ में, और आज एलएलएम में विद्यापीठ, नागपुर विद्यापीठ में 96% लेकर गोल्ड मेडल के समान पदवी धारण कर कर लावेश को लेकर यहाँ का डायरेक्टर है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे और एक डायरेक्टर है जिनका नाम है मेरी लड़की, सबसे बड़ी लाडली लड़की प्रियंका फुलेकर, जिन्होंने बी कंप्यूटर में और बाद में एमबीए मुंबई विद्यापीठ में की। सबसे अच्छे परसेंट, कभी भी 80% तक उनको परसेंट मिलते गए। 10वीं 12वीं, एक नम्र स्वभाव की लड़की, जिसको मैंने इंग्लिश में, लिटरेचर में एमए करवाया। आज वो एमए के फाइनल आखिरी सेमेस्टर में है। 90 के ऊपर परसेंट मारकर विद्यापीठ में, हमारे कॉलेज में पहले आई है। उनको मैंने हमारे कॉलेज में, लॉ कॉलेज में एडमिशन देकर एलएलबी भी करवाया। एलएलबी में 90 के ऊपर परसेंट, जिनके कारण मेरा भी एलएलबी हुआ। बाप बेटे एलएलबी हुए। लावेश और मैं एमए साथ में कर रहे हैं, दोनों एमए हो गए हैं हिस्ट्री में। मैं तो कई सब्जेक्ट में एमए हूँ। और इस तरह से मेरे दामाद मगरेजी, जो आईआईटी ट्रिपल ई में फर्स्ट आए थे महाराष्ट्र में, और इंडिया में सेकंड आए थे, आईआईटी होल्डर, विशाल ये आयोजक है, कार्यक्रम के आयोजक हैं। और खास करके हमारा हिंदुताई परिवार, जो हमारे घाघरे जी बहुत मेहनत लेते हैं, जो हमारे नंदा गौड़ी, डॉक्टर नंदा गौड़ी, डॉक्टर गजबीये, डॉक्टर गायकवाड़, बहुत सारे लॉ कॉलेज के, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा के बहुत सारे डॉक्टरेट इस्लाम, और बहुत सारे लोग, सभी में आयोजक में हैं। हमारे फिजिकल एजुकेशन के हर डॉक्टरेट लोग इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। हमारे बुल्टाना के डॉक्टर पट्टे सर और उनका सभी परिवार, हमारे हिंदुताई हाई स्कूल के बिशन सर, पांड्राबुड़ी के जूनियर कॉलेज के बहुते सर, और हरदोली के समान सुंदर संस्था के हमारे चोले सर, हमारे हिंदुताई परिवार के प्रिंसिपल बंजारी सर, हमारे मस्के सर, हमारे दहीवल्ले सर, हमारे बंसोड़ सर, बुद्ध पूर्णिमा के लेके इस कार्यक्रम को, इस पत्रिका के साथ में हमारे बागड़े सर, हमारे ओगले सर, सुखदेव सर, हमारे रियायत सर, हमारी संडे मैडम, हमारे पटले मैडम, हमारे निकाड़े मैडम, हमारे बांडीबुची मैडम, हमारे सभी शिक्षकों, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हर कार्यक्रम में मुझे साथ देते हैं। हमारे रामटेके सर और सभी शिक्षक वर्ग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस कार्यक्रम की विशेषता, इस कार्यक्रम में कुछ लोगों को अवार्ड मिलने वाले हैं, जिसमें प्रभाकर दुपारे हो, प्रताप साहब हैं, गजबीये साहब हैं, और फिरोज शाह हैं।
दोपहर का 1 बजे स्वरुचि भोजन है, नाश्ते के साथ में भोजन सुंदर बुद्ध पूर्णिमा के पूर्व में, और फिर प्रवचन, संगीत। हमारे भारत देश के जिनको अवार्ड है संगीत में, हमारे शर्मा जी, जो बुद्ध के ऊपर संगीत का सुमधुर आस्वाद देने वाले हैं, जिनको इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड मिला, वर्ल्ड रिकॉर्ड करने वाले, 4 दिन सतत गाने बोलने वाले आदरणीय शर्मा साहब का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, यहाँ खुद रंजन प्रताप साहब खुद गायक है। ये बुद्ध भूमि के हमारे उद्घाटक, जो खुद एक बहुत बड़े गीतकार और गायक है, हमारे दोस्त हैं। इस कार्यक्रम में शाम को प्रभाकर दुपारे लिखित रमाई नाटिका है, और इस भूमि में, इस सुंदर फुलेकर कैंपस में कई भंते ठहरे हैं जो गुजरात के हैं, परनाशी भंते, कई भंते। खुद खोबरागढ़े साहब जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, हर बार 1 महीने के लिए दीक्षा लेते हैं और धम्म रैली का कार्यक्रम करते हैं। हमारे सभापति पाटिल साहब, हमारे पूरे साथी टीम, धम्म रैली की टीम इस कार्यक्रम में जुटी है, और इस धम्म रैली के कार्यक्रम में हर रोज धम्म रैली नागपुर के हर विहार में जाती है, 10-15 विहार में जाकर सबको मुलाकात करती है। एक दिन में 15-15 विहार करके सवेरे 4:30 बजे उठती है, और 4:30 बजे उठने के बाद प्रवचन के साथ में सवेरे 2 बसों से जाती है, हर विहार में जाती है, और फिर दोपहर को आती है 1-2 बजे। हर विहार में, एक आधे विहार में उनका खाने का अरेंजमेंट होता है, और बाद में वो लोग दोपहर को नियम के मान से चलते हैं, और फिर शाम को कुछ प्रवचन होते हैं, शाम को खाना होता है। मेरे दोस्तों, आइए हम भी उनके साथ में आज खाना खाएंगे शाम का। आज का 14 का कार्यक्रम मैं आप सब लोगों को निमंत्रित करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ। बुद्ध पूर्णिमा के पर्व पर 15 तारीख को भी बहुत सारे कार्यक्रम है, हमारे स्कूल कॉलेज में है, और 16 तारीख को इस बुद्ध पूर्णिमा में तुमसर में तुमसर के फादर हाउस में सभी गेस्ट लोगों को आमंत्रित करते हुए भगवान बुद्ध की 62वें फुट पर आशीर्वाद देने वाली मूर्ति, जो पूर्णिमा के दिन चांद को हाथ पकड़ सकती है, उस मूर्ति के साथ में, उस मूर्ति पर हमारे भंडारा जिले के खासदार वहाँ हार फूलों के साथ में सजाया दिया है। वहाँ